भाइयों बहनों, आज मैं नागेंद्र भगत चर्चा करने जा रहे हैं महाकवि कालिदास के ऊपर, जो इस प्रकार है, सुनने की कोशिश करेंगे। वैसे कालिदास के जन्म के बारे में जैसा भी हुआ हो, लेकिन हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन वह बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे और देखने में कुरूप थे, चेहरा अच्छा नहीं था। अब हम आगे बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे, राजा प्रजा जो कहिए, जो व्यक्ति थे, उनके एक बेटी थी। बेटी के नाम विद्योत्मा, उनके बेटी का नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा बहुत रूपवती थी, गुणवती थी, हर प्रकार के नॉलेज रखती थी। सब कुछ के बावजूद वह अपने आप में घमंडी थी, अहंकारी थी, जो नहीं होना चाहिए इंसान को। दुनिया में कितना भी धन हो जाए, दौलत हो जाए, रंग हो जाए, रूप हो जाए, ज्ञान हो जाए, बुद्धि हो जाए, विवेक हो जाए, अपने को घमंड नहीं करना चाहिए। जिस गन्ना में ज्यादा रस होता है वह गन्ना फट जाता है ना। जितना ज्ञान हो उतना सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन जब बच्ची से सियानी हो गई विद्योत्मा, तो माँ बाप सोचे उनकी शादी कर दिया जाए। बेटी जब सियानी हो जाती है तो घर में माँ बाप का नींद हराम हो जाता है। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी को बढ़िया वर और बढ़िया घर मिल जाए, ताकि जीवन में कोई दुख न हो, सुख जीवन गुजारे। पिताजी ने बहुत लड़के खोजे, लेकिन विद्योत्मा के एक शर्त था कि जिस लड़का को से मैं प्रश्न करूंगी, वह लड़का मुझे जो प्रश्न का जवाब देंगे, उसी लड़का से हम शादी करेंगे। बहुत लड़के वाले आए, बहुत लड़के से विद्योत्मा प्रश्न की, लेकिन कोई लड़का इनके प्रश्नों के जवाब सही नहीं दे पाए। बहुत थक गए माँ बाप, परेशान हो गए, करे तो क्या करे। अंत में मजबूर होकर, क्रोध में आकर विद्योत्मा के माता पिता बोले, अपने समाज, अपने पड़ोसियों से, अपने राज परिवारों से, जाओ दुनिया में, एक देश में जहां रहते थे वहां की बात करते, सबसे मूर्खाधिराज होगा, सबसे बेवकूफ होगा, फर्स्ट क्लास बोकस होगा, ऑल राइट बिल्कुल रॉन्ग होगा, उसी को ढूंढ के लाओ, उसी से शादी हम कराएंगे। उनके आदेशानुसार उनके अंदर रहने वाले लोग गए घूमने, देखने की बेवकूफ दुनिया में कौन है। सबसे देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के डाली पर बैठकर, जिधर से जड़ था भाग खुली ओर बैठ गया, जड़ की ओर काट रहे थे डाली को, है ना, डाली को काट रहे। स्वाभाविक बात है, डाली कटेंगे तो गिर भी जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे, अपने गिर जाएंगे व्यक्ति। तो कहा इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन होगा कि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है, इसी को ले चलो, यही मूर्ख है सबसे, इसी से शादी करा दिया जाए। तो विद्योत्मा ले गए, किसी प्रकार से उसको रख कर बुलाकर विद्योत्मा से बोले, ऐ सुनो विद्योत्मा, प्रश्न करो तुम। विद्योत्मा प्रश्न की, क्या की? एक उंगली दिखाई। विद्योत्मा का एक उंगली, तू लड़का क्या किया? दो उंगली दिखा, है ना। तो सभी लोग ताली बजाकर समर्थन करने लगे, हाँ सही है, सही है। क्या सही है कहने का मतलब? विद्योत्मा का एक उंगली दिखाई का लड़का सही जवाब दे दिया, इसलिए कि आत्मा एक नहीं, आत्मा दो है, आत्मा और परमात्मा, इसलिए सही है। तब विद्योत्मा ने क्या की? पांचों उंगली दिखाई ऐसे, लड़का ने तुरंत मुट्ठी बांध कर बैठा ऐसे, सभी फिर ताली बजाने लगे, सही बोले।
क्षितिजल गगन पवन समीरा, यानी 5 तत्व से मिलकर एक बनता है। इसलिए इनका ये भी आंसर सही रहा। कहा गया यूनिटी द स्टेट, एकता में बनता। सभी लोग समर्थन कर दिए, मजबूरीवश, परिस्थितिवश, वचनानुसार विद्युत्मा के शादी उस मूर्खाधीरा से हो गई। आप विद्युत्मा करे तो क्या करे, कहा गया है तीर कमान से मुख से बात, शरीर से प्राण निकल कर वापस ना आवेला। अब दुख सुख के साथ विद्युत्मा रहने लगी। कहा गया दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाया कीजिए, मुमताज मिले या न मिले, ताजमहल बनाया कीजिए। मजबूरी में जीने के लिए करना पड़ता है इंसान को। विद्युत्मा बहुत दुखी रहने लगी, मन में सोचने लगी, माँ सरस्वती से दया मांगने लगी, हे माता हमसे जो भूल हो गई से हो गई, अभी भी तो उस भूल को माफ कर दीजिए। मेरे जीवन साथी को ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील तो बना दीजिए। तो माँ सरस्वती ने खुश होकर सोचे कि चलो भाई इस पर कुछ किया जाए। तो विद्युत्मा के जो पति थे वह भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आदेशपाल के प्यून चपरासी थे। तो वो रात्रि में नाइट गार्ड के काम करते थे। तो मां सरस्वती क्या किए, उनको रात्रि में स्वप्न दिखा है। स्वप्न में कोई चीज झूठा नहीं लगता रहता, सब सही लगता रहता। स्वप्न दिखाया कि देखो लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में जहां किताब रहती है ना, पुस्तकालय में तुम रात भर में जितनी किताबें सबको उलट दो, सब ज्ञान तुम्हारे दिल में समा जाएगा, मन में। तो क्या नींद टूटी तो उसी समय पुस्तकालय खोला और पूरे किताब सारी रात उलटाते रहे। कल होकर सभी प्रकार के ज्ञान उसको दिल में समा गया, उधर चला गया। कल होकर प्रोफेसर लोग विद्यालय खुलने के बाद, महाविद्यालय खुलने के बाद बैठे बातचीत करते थे आपस में। तो वह आदेशपाल हस्तक्षेप कर देते थे, कहते थे नहीं सर इस प्रश्न का आंसर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा सही। इस प्रश्न का आंसर फलाने पेज में, फलाने इतना पेज में लिखा हुआ है। बेहुदा रह तो गुरगुरा उठाने की चाल लबर सटर बोलता है, लेकिन फिर भी कहते थे प्रमाणित करके, तो देखते थे तो सही में सही रहता था उस ये बात। तो माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञानी हो गए और विद्युत्मा और उनके पति का नाम पड़ गया कालिदास, है ना, महाकवि कालिदास। उन्होंने कई किताब भी लिखे हैं। और विद्युत्मा और कालिदास अपने दंपति जीवन को, पति पत्नी के जीवन को सुखी पूर्वक गुजारने लगे और अपना जिंदगी जीने लगे। आज इतना ही। मैं नागेंद्र भगत सभी लोगों को प्रणाम सलाम।